रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। युद्ध के खतरे के बीच पूरी दुनिया में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। कई देश अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकलने की सलाह दे रहे हैं। इसी बीच भारत में भी यूक्रेन की राजधानी कीव में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास की तरफ से अपील की गई है कि जिनका अभी यूक्रेन में रहना जरूरी नहीं है वो तुरंत देश लौट आएं। भारतीय दूतावास ने जारी बयान में कहा है कि यूक्रेन की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में वहां रह रहे भारतीय खासतौर पर छात्र वापस आने पर विचार कर सकते हैं। अभी के लिए यूक्रेन में किसी भी तरह की गैर जरूरी ट्रैवल न किया जाए। इसके अलावा जोर देकर कहा गया है कि वहां रह रहे भारतीय लगातार अपनी लोकेशन के बारे में दूतावास को जानकारी देते रहें, जिससे जरूरत पड़ने पर उन तक सहायता पहुंचाई जा सके। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों में भी अपने नागरिकों को कीव से लौटाने की सलाह दे चुके हैं। इसके अलावा कई देश कीव से अपने दूतावास को बंद भी कर चुके हैं। यूक्रेन से पहले बेलारूस की राजधानी मिन्स्क स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने का आग्रह किया था। बेलारूस रूस का सहयोग है और इस समय दोनों देशों की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास कर रही हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अपने दूतावास को लेकर जानकारी देते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा था कि हम यूक्रेन में हमारे दूतावास को कीव के लीव में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर रहे हैं, क्योंकि रूसी सेना की गतिविधियों में नाटकीय ढंग से तेजी आई है। दूतावास यूक्रेन की सरकार के साथ जुड़ा रहेगा तथा यूक्रेन के राजनयिक जुड़ाव का समन्वय करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका मौजूदा संकट को कम करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच भी युद्ध की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की। हालांकि अमेरिका के तमाम चेतावनियों के बावजूद भी रूस में अपना आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा है। CNN की रिपोर्ट बताती है कि रूस में यूक्रेन को 3 ओर से घेर लिया है और कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले हफ्ते यूक्रेन सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों की तैनाती होने की जानकारी दी थी, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि यूक्रेन सीमा पर रूस के 1,30,000 से ज्यादा सैनिक डटे हुए हैं। इनमें से 1.12 लाख जवान सेना और 18,000 जवान नौसेना और वायुसेना के हैं। अब अगर रूस ने तैयारी की है तो यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई के लिए संसाधन जुटाने में लग गया है। यूक्रेन के साथ NATO के कई देश हैं। हाल ही में यूक्रेन की रक्षा मंत्री ने अब तक के कुल 1,500 टन की सैन्य सामग्री मिलने की जानकारी दी है। इनमें हथियार, ग्रेनेड और गोला बारूद जैसी सैन्य सामग्री शामिल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।